नमस्कार, N1 लाइव की इस खास पेशकश के साथ मैं हूं संजय मल्होत्रा। आजकल देश का अमृत महोत्सव जो है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो जारी है और उसके तहत हर घर तिरंगा ये एक खास योजना जो है एक वो भी चल रही है। इस वक्त एक खास अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभियान है और ये अभियान है कि हर घर पे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तिरंगा लहराया जाएगा। इसके लिए कार्यक्रम जो है वो 2 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, लेकिन 13 से 15 के बीच मुख्य कार्यक्रम रहेंगे और हर देश के हर व्यक्ति को ये कहा गया है, हर आवास पर ये कहा गया है कि तिरंगा लहराया जाए। तो इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। देशभक्ति का जज्बा दिलाने के लिए, देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं? क्या वाकई इससे देशभक्ति बढ़ती है, लोगों के बीच में जज्बा जागता है, या कि ये भी सिर्फ एक राजनीतिक जुमलेबाजी वाली स्थिति बन के रह जाती है? इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांगड़ा से वहाँ के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंकज कुमार पंकु। पंकु जी, आपने मेरी इंट्रोडक्शन सुनी। आप भी जानते हैं कि समय हर घर तिरंगा अभियान जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। तो आपको लगता है कि क्या वाकई इस तरह के अभियान चलाने ज़रूरी हैं देश में, और देशभक्ति का जज्बा इससे वाकई जागेगा और इससे देश का भला होगा? नमस्कार सर, पहले तो धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। इतना सौभाग्य आप मेरा कि मैं आपके रूबरू, जनता के साथ रूबरू हो पा रहा हूँ। सर, इसमें मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है ये काफी अच्छा तरीका है जज्बा जगाने का, लेकिन इसको अगर राजनीतिक तरीके के तौर पे देखा जाए तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसको राजनीतिकरण देने में लगी हुई। क्योंकि मैं एक यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ मैं अपने वार्ड नंबर 7 चड़ी शाहपुर विधानसभा से मैं अपना जिला पार्षद भी हूँ। तो ये जो है हर घर में जो तिरंगा देने की बात है, या तो उस तिरंगे को बिना किसी फीस के दिया जाता तो लोगों में देशभक्ति भी आती। कई लोगों का इसमें मिला जुला लोगों का रुझान है, जिनसे भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं देश में ये इसमें देश सेवा का भाव आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि तिरंगा दे तो देंगे आप, लेकिन उनको संभालेगा कौन? उनका मान सम्मान कौन करेगा? कहीं ऐसा ना हो। मैं उस विषय पर मैं आऊंगा अलग से। पहले हम ये वाला, मैं इस विषय को जो है निपटा लेना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि झंडा लगा देने से देशभक्ति का जज्बा जो है हर इंसान में जाग जाएगा? आपको नहीं लगता कि देशभक्ति एक ऐसी चीज है जो अपने आप अंदर से निकलती है, मन से निकलती है? हर देशवासी अपने देश से प्यार करता है। आप भी भारत से प्यार करते हैं, मैं भी भारत से प्यार करता हूं, लेकिन इसमें जबरदस्ती किस लिए? इसमें जो है खास कार्यक्रम चलाने की क्या आवश्यकता है? हालांकि अब 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और सभी जब कार्यक्रम होते हैं हम झंडे का सम्मान करते हैं और राष्ट्रगान गाया जाता है और कुछ खास मौक़ों के लिए ये बातें होती हैं, लेकिन ये हर घर के ऊपर उसको लगाना, हर घर में, आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा हो गया? सर, इसमें ऐसा है, जो झंडे का मान सम्मान है, कभी भी अगर झंडा लगाया जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसका एक प्रक्रिया है पूरी झंडे लगाने की। जब उस झंडे को लगाया जाता है उसको किया जाता है, जब झंडा उतारा जाता है प्रॉपर तरीके से उतार के प्रॉपर तरीके से उनको तब भी सैल्यूट किया जाता है। बिल्कुल, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है जी, क्योंकि अगर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तभी देशभक्ति असली में मानी जाएगी, कि अगर आदमी उस प्रोटोकॉल को फॉलो भी करे। लेकिन अगर सिर्फ झंडा लगा देने से उसके बाद वो झंडा क्या है क्या नहीं है, वो कहाँ जा रहा है, वो सीधा लगा है नहीं लगा है, उसका मान सम्मान हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसको ये एक राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन राष्ट्रभक्ति जो हमेशा वो दिल से निकल के आती है, हमेशा दिल से होती है। तो मुझे जो लगता है ये जो बिल्कुल, और आज ये बहुत अहम सवाल उठाया अपना पंकज जी कि एक बार जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा
उसके बाद क्या होगा? क्या वो झंडा लटका रहेगा? क्या उसको वो सम्मान मिलेगा? अगर उसको उतार लिया जाएगा तो क्या लोग उसको संभाल पाएंगे? क्या उसकी अनादर नहीं होगा? तो ये काफ़ी सवाल हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सर मेरा तो ये मानना है कि इस तरह का प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट को करना ही था तो वो पंचायत घरों में, जैसे कि हर बार होता है पिछले, आपको पता आज हमारे 75 वर्ष पूरे हो चुके। जी पिछले 75 वर्षों में जो हो, ना तो देशभक्ति कम हुई है और मुझे है कि देशभक्ति हमेशा ज्यादा ही हुई है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों के कारण जो गवर्नमेंट बीजेपी इस टाइम कर रही है, मेरे ख्याल से ऐसा कार्यक्रम नहीं आयोजित करके सिर्फ इनको जो इनके प्रोटोकॉल होते हैं, झंडे का मान सम्मान जो होता है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए थी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था कि आपके पंचायत घरों में भी अगर झंडा लगता है, जहां जहां लगता है 15 अगस्त को, जहां जहां फहराया जाता है, उधर प्रॉपर तरीके से फहराया जाए और वहां से एक संदेश दे दिया जाए पूरे प्रदेश में कि अगर झंडा लगता है या फहराया जाता है तो उसका मान सम्मान किस तरह से करना है। और देशभक्ति जो वो एक संदेश देके भी की जा सकती थी। किसी आदमी को जबरदस्ती 25 रुपए का झंडा देके उसमें देशभक्ति आप नहीं ला सकते। देशभक्ति का जो जज्बा है वो आपको अंदर से है और आपको पैदा करवाना के लिए वो संदेश देना पड़ता है। जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपको एक और भी शायद आपकी जानकारी में भी होगी, भारतीय रेल जो है वो अपने हर कर्मचारी को झंडा दे रही है और उसके बदले में उसके तनख्वाह से 38 रुपये काट रही है। चलिए वो अलग बात है। आपकी बात की मैं तस्दीक कर रहा हूँ। अब हिमाचल पे आते हैं। हिमाचल से खबर आ रही है इसी संदर्भ में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। खबर यह है कि हिमाचल में करीब 10 लाख झंडों की सप्लाई की गई है, लेकिन खबर यह है कि इनकी जो क्वालिटी है वो बेहद ख़राब है। जो केसरिया रंग है उस झंडे के अंदर बताया जा रहा है कि वो लाल रंग नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि अशोक चक्र बिल्कुल गोलाकार नहीं है बल्कि अंडाकार स्थिति में दिख रहा है। उसकी स्टिचिंग भी काफ़ी पुअर क्वालिटी की है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इसके साथ, या जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं सर आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने खुद आज एक झंडा देखा है। जब मैं आपको बता रहा था, आज मेरे साथ एक वाकयान हुआ है। मेरे साथ एक पंचायत प्रतिनिधि थे, बाढ़ पंच थे हमारे यहाँ अपने गांव से। तो जब उनको प्रधान जी का फोन आता है तो वो बोलते हैं कि ये जो झंडा है, फिर मैंने जब प्रधान जी से बात की तो उसकी जो क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। आप 25 रुपए का एक झंडा दे रहे हैं, ऊपर से उसकी जो क्वालिटी है वो जीरो है, ऊपर से ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर घर जाइए, घर घर जाके ये झंडा लेने के लिए लोगों को वो करिए, बात करिए लोगों बात करिए। सर ऐसा है जो जिसकी क्वालिटी है, मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ यूथ कांग्रेस का, तो मुझे भी दिल्ली से या कहीं ना कहीं से मुझे अपने मंगवाने पड़ते हैं, मुझे और अपना सामान भी मंगवाना पड़ता है। तो इसकी जो कोड देखा तो ये 5-7 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 रुपए का एक झंडा अगर उसको लगाया जाए। और ऊपर जो भ्रष्टाचार है सर, बीजेपी गवर्नमेंट ने जब सबसे पहले भ्रष्टाचार, जब आप हिमाचल की बात कर रहे हैं तो बताना चाहूंगा, जब कोविड टाइम आया था, जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में ये संकट आया था कोविड का, तो सबसे शर्मसार करने वाली बात हमारे हिमाचल प्रदेश से आई थी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बीजेपी की तरफ से आई थी। सबसे बड़ा जो घोटाला और सबसे पहला घोटाला कोविड टाइम में जब हुआ था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ। जी बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, और आपने बताया तो 101% सर इसमें भ्रष्टाचार होगा। अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, किसी एक ठेकेदार या दूसरे ठेकेदारों को, अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको मोबिलाइज करने के लिए हो सकता है ये जो झंडा जो स्कीम है वो चलाएगी। जी आखिर में बस जाते जाते मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि हिमाचल में अब चुनाव आने वाले हैं, थोड़ा ही समय बाकी है, तो आपको लगता है कि ये जो प्रयास किया जा रहा है हर घर तिरंगा, निश्चित तौर पर हर घर तक पहुंचने की कोशिश भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की रहेगी, तो चुनावी लाभ भी आपको लगता है कि बीजेपी को कहीं मिल पाएगा इसकी वजह से? सर मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, उन्होंने पहले कई प्रोपेगेंडे किए हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर देवी देवताओं की धरती है। यहाँ से मैक्सिमम लोग जो वो आर्मी से
संबंध रखते हैं, हर दूसरे घर का एक आदमी जो फौजी होगा तो उनको अपने देश के साथ प्रेम है, झंडा लगाने से प्रेम नहीं है, उनके दिल में वैसे ही पूरे हिंदुस्तान के प्रति मान सम्मान है। बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है या तो वो जाति की लड़ाई आपस में करवा देंगे या धर्म की। अब हिंदुत्व का मुद्दा वो लेके चले हैं। क्या हिंदुत्व का मुद्दा लेके अगर चले हैं तो हिंदू सिर्फ बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। तो वही प्रोपेगेंडा है, वही दोबारा ये चीज जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है कि हम लोगों को राष्ट्रभक्ति से जोड़ें। लेकिन जो राष्ट्रभक्ति है वो लोगों के मन में है और मन के अंदर से जो राष्ट्रभक्ति है वो निकलती है। एक झंडा लगाने से अपने घर के ऊपर उस राष्ट्रभक्ति को कम नहीं किया जा सकता। जो राष्ट्रभक्ति अगर दिल से हो चाहे वो झंडा लगाएं या ना लगाएं। हाँ, अगर झंडा लगाते और गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देती तब हम मानते कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है सच में राष्ट्रभक्ति का काम कर रही है, सच में लोगों को देश प्रेम के साथ जोड़ रही है। लेकिन ये जो 25 रुपए का है ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को वो मोबिलाइज करने के लिए ये काम किया गया है। इसमें राष्ट्रभक्ति नाम का कोई वो नहीं है। और मैं बार बार ये जैसे आपने बताया तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी गवर्नमेंट का जैसे आपका क्वेश्चन था कि हिमाचल में इलेक्शन आ रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लास्ट आपने 4 चुनाव हुए थे, हमारे बाई इलेक्शन हुए थे, एक वहां पर एमपी का हुआ था और 3 जो इलेक्शन हुए थे वो वहां पर विधानसभा के हुए थे। तो चारों के चारों कांग्रेस ने वहां पर जीता। इस बार कांग्रेस की हवा है और दिल से लोग जो हैं कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो युवा है, वो बेरोजगारी में आपको होता त्रस्त है, अग्निवीर का देख लीजिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश के दौरे में थे तो गग्गल में उस टाइम अग्निवीर का जो विरोध हुआ था सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश से हुआ था और वो गग्गल से हुआ था जहां पर एयरपोर्ट है। और वहां पर मुझे खुद जब मैंने बच्चों का साथ दिया था तो 3 दिन मुझे भी गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया हुआ था, वहां पर पुलिस ने मेरे को अरेस्ट किया हुआ था और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण था और उसमें बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के भी लोग थे। उन बच्चों पर 288 बच्चों पर जो केस बना था तो वो उस दिन केस बना हुआ था। तो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये युवा विरोधी भी है। आपने महंगाई की बात देखी, हर बंदा महंगाई की बात करता है। तो लोग जो हिमाचल प्रदेश के भोले वाले लोग हैं वो सब कुछ जानते हैं और वो बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इससे उनका जो राष्ट्र भक्ति है वो बढ़नी जाएगी। लेकिन बीजेपी की एक और त्रुटि इसमें सामने आ रही है लोगों के बीच में और लोग खुद बोल रहे हैं और जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं और आम लोग बोल रहे हैं इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल जीरो है। अगर गवर्नमेंट को देना होता तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम मानते कि बीजेपी जो कुछ में राष्ट्रभक्ति के लिए काम कर रही है। जी 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 पंकज जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अग्निवीर जैसा मुद्दा है वो फिर कभी हम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।